तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ जाएंगे कि यूपी बोर्ड अब एग्जाम लगभग आपके फरवरी में या फरवरी लास्ट तक प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सभी स्टूडेंट को ये होता है कि कहाँ से याद करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या। तो मैं आपको एक सटीक और एक उच्चतम जानकारी लेके आया हूँ जो आपको पढ़ने से एक प्रक्रिया का लाभ होगा कि आपको उससे आगे और उससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और उस क्वेश्चन का जो प्रारंभिक प्रक्रिया देंगे, चाहे जो भी होगा सिलेबस, आप हमारे अगले टॉपिक में या हमारे अगले क्वेश्चन में आप उसको पूछ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। जैसे और सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला लेसन पढ़ा मैं बताता हूँ, जो लेसन फर्स्ट है उस लेसन फर्स्ट में आता है। पहला लेसन का नाम है पुष्पों में लैंगिक जन्म, या ऐसे ही करके आता है अलैंगिक जन्म। तो ये जो जन्म होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो आ सकता है कि आप परागण से क्या समझते हैं, परागण से क्या समझते हैं। ठीक, तो परागण की जो प्रक्रिया होती है वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो परागण के जो कार्य होते हैं, स्वतः जब कोई क्रियाएं एक पुष्प के वर्तिकाग्र की क्रिया दूसरे पुष्प के पराग कोषों तक पहुंचा दी जाती है, तो ये परागण होते हैं। अब इस परागण के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो स्वपरागण होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो परपरागण होता है। तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि परपरागण किसे कहते हैं, परपरागण किसे कहते हैं। और इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, जैसे आप इसको याद कर लो तो लाभप्रद होगा। कभी कभी ऐसा पूछ जाता है कि इनके लाभ और हानि बताइए, हानि बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन होगा, ये सभी ने पढ़ा होगा। परपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण की प्रक्रिया में वर्तिका दूसरे पुष्प के पराग कोषों तक पहुंचा दी जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। मतलब इसमें दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, इससे लाभ और हानि दोनों प्रक्रिया निर्माण करती हैं। तो जब भी लाभ और हानि पूछे, आप 3 या 4 लाभ और हानि बना के उसमें लिख दोगे। अब तीसरे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निषेचन किसे कहते हैं। देखो बच्चा लोग, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो दो रूप से होती है, एक मानव जन्म में होता है, एक पुष्पों के जन्म में होता है। तो निषेचन से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो दरअसल आप निषेचन का मतलब अगर मानव जन्म में आता है तो उसकी प्रक्रिया अलग से बताओगे, और पुष्प में आता है तो उसका अलग बताओगे कि जब पुष्प के नर मादा के युग्मक स्त्री केसर में पहुंचा दी जाते हैं तो उससे होने वाले अंडक का निर्माण क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इसकी क्रियाएं क्या होती हैं, अनुन्य होती हैं। इससे बीजों का और फलों का निर्माण होता है। अगर निषेचन की पहले हम बात करें तो वही बात होगी स्वपरागण और परपरागण की। अब हम पुष्प पढ़े होंगे तो पुष्प के क्रम पढ़े होंगे कि पुष्प के 4 क्रम होते हैं। पहला बाह्यदल पुंज होता है, दूसरा दल पुंज होता है, तीसरा पुंजकेसर होता है, और चौथा स्त्री केसर होता है। ऐसे हम एक भाग में पढ़े होंगे। अब ऐसा अगला जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इस लेसन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि इस लेसन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। ठीक, तो आप इसका डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सब पहले लेसन का मिल याद कर लें, अत्यधिक याद कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहला याद करना है परागण से क्या समझते हैं, परपरागण किसे कहते हैं, इनके लाभ और हानि बताते हैं, निषेचन से आप क्या समझते हैं, और लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। ये यूपी बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 बाय कृष्णा सर, बायो और बाय कृष्णा सर, जो यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, उसको में लैंगिक जन्म की प्रक्रिया में ऐसे लेसन जो आते हैं, लेसन जो है पहला है, आप उस क्वेश्चन को